सीधी तस्वीरें शिमला से आपके टीवी स्क्रीन पर। शिमला में बड़ा हादसा हुआ। बालूगंज के पास लैंडस्लाइड की चपेट में शिव मंदिर आया है और मंदिर ढहने से 20 से 25 लोग फंस चुके हैं। और आपको बता दें कि यह आशंका जताई जा रही है कि अभी 25 से 30 लोग यहां पर फंसे हो सकते हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। आसमानी आफत किस कदर हिमाचल प्रदेश को धंसाने में लगी हुई है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साक्षात प्रकृति किस तरीके से हिमाचल प्रदेश से मानो दुश्मन निकाल रही हो। स्टार्ट एंड स्टॉप का खेल यहां पर मानो चल रहा हो। प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जाते हैं। लगता है कि व्यवस्थाएं थोड़ी पटरी पर आई हैं, उसके बाद एकदम से कुछ हो जाता है। आज यही देखने को मिला राजधानी शिमला में। कुदरत का कहर जो दिखा, उसके बाद का मंजर तबाही भरा आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपको नजर आएंगे मीडिया के कैमरे सुरक्षा व्यवस्था को बनाने को लेकर, और साथ ही जो प्रशासनिक अमला है वहां पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जायजा ले रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा आखिर किस कदर हिमाचल प्रदेश को धंसाने में लगी हुई है। प्रकृति का रुद्र रूप साफ साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और प्रकृति का जो रुद्र रूप दिखाई दिया, उसके बाद जो तबाही हुई, उसके बाद की तस्वीरें आपको मीडिया कर्मी नजर आ रहे होंगे। इस समय मीडिया कवरेज हो रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर। बता दें कि शिमला में लैंडस्लाइड हुआ, शिव मंदिर ढह गया, 20 से 25 लोग फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें तैनात है। रेस्क्यू लगातार जारी है और अभी फिलहाल लगातार प्रयास किया जा रहा है प्राथमिकता के साथ कि जिन लोगों की जान अभी फंसी हुई है उन्हें जल्द से जल्द बचाया जाए। आसमानी आफत से किस कदर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, जायजा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अभी फिलहाल देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। शिव मंदिर जो डहा, उसके आसपास बताया जा रहा है कि जो मलबा है 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो फंसे हो सकते हैं। आसमानी आफत से कहर बनकर ये बारिश बरस रही है। नतीजन लैंडस्लाइड, सड़कों पर पानी, गलियां नदियां बन चुकी हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। एक के बाद एक, कभी लैंडस्लाइड, कभी बादल फट जाता है। बादल फटने के चलते भी भारी नुकसान हो रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश इस समय जिस तबाही के मंजर को देख रहा है, आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 दशक बीत चुके हैं, हिमाचल प्रदेश ने ऐसी तबाही देखी नहीं है। लेकिन अब की बार जो मॉनसून आया, एक बहुत बड़ा पैगाम तबाही का लेकर हिमाचल प्रदेश के लिए आया है, जो कि प्रकृति की तरफ से देखने को मिल रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस समय पहुंच चुके हैं इस पूरे घटना स्थल पर, जहां पर यह प्राकृतिक आपदा पेश आई है। प्रकृति की घटना रही, लैंडस्लाइड हुआ, प्रकृति का रुद्र रूप देखा जा रहा है। उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आ रहे हैं। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट अभी भी फिलहाल जारी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो कुदरत का कहर है वो पिछले कई दशकों से देखा नहीं। लेकिन अब की बार जो कुदरत कहर ढहा रही है हिमाचल प्रदेश पर, उस पर केवल पूरे भारत की नहीं बल्कि पूरा विश्व नजरें गड़ाए बैठा है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में प्रकृति कितना अपना रुद्र रूप दिखा सकती। अब ज्यादा से ज्यादा वहां पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर टीम तैनात कर दी गई है। ज्यादा अभी सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम की तरफ से, ताकि जल्द से जल्द जो जानें फंसी हुई हैं, जो लोग इस समय ये इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें निकाला जाए, क्योंकि फंसे हुए हैं लोग मलबे में, ये खबर सामने आ रही है। मलबे से लोगों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और उसकी सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या इस समय परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या हालात बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। शिमला में लैंडस्लाइड हुआ, शिव मंदिर ढह गया। पेड़ बहुत बड़े होते हैं, लेंटर है, उसको काटने का हमारा कार्य चल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुकी हैं, प्रतिभा सिंह फोनलाइन पर। प्रतिभा सिंह जी, देखिए अब खबरें अभी तक सबसे पहले खबर दिखा रहा है शिमला में जो हुआ, इसे लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि दुखद घटना, बेहद दुखद घटना है। देखिए हो तो सारे ही हिमाचल में रहा है। बहुत त्रासदी हो गई, बहुत नुकसान हो गया, जगह जगह में सड़कें टूट गई है, आवागमन बहुत मुश्किल हो गया। अभी सुबह के वक्त ये जो शिमला में हादसा हुआ, ये भी बहुत दुखदायक। इसमें काफी जाने भी मेरा ख्याल गई है। ज्यादा मुझे अभी पता नहीं, पर जो सुनने को मिला है वो लगता है माली नुकसान भी हुआ है, कुछ जानी नुकसान भी हुआ है। तो हम जितने परिवार हैं उनके लिए शोक प्रकट करते हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिनके भाई बंधु उसमें चले गए।
और तुरंत राहत के लिए सरकार से फरियाद करेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी उनको राहत दे और जो काम वहां पर करना है वो अपनी टीम भेजकर वो काम की शुरुआत करे। ठीक है प्रतिभा सिंह जी, देखिए मंडी में जो नुकसान हुआ पूरे हिमाचल प्रदेश में बताया जा रहा है कि 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बहुत भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को, और अब एक बार फिर से प्रकृति की मार हिमाचल प्रदेश पे, दोहरी मार कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश इस समय झेल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सोच रहे थे कि शायद अब इसमें विराम लगेगा, परंतु अब पिछले 72 घंटे से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। दिन रात ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ये त्रासदी इसने जगह जगह नुकसान किया है। तो अब हम सरकार के जो विभाग के लोग हैं वो भी जाकर इसका मुआयना करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है और तुरंत राहत देने के लिए हम लोग सरकार से भी फरियाद करेंगे कि आप इसमें बाकी काम छोड़कर जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको तुरंत राहत दी जाए। ठीक है प्रतिभा जी, ये मांग भी कही गई थी कि आपकी तरफ से कि हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया जाए, क्या मांग मानी गई है केंद्र की तरफ से? क्या जितनी मदद सोची थी उतनी हो पा रही है क्या केंद्र की तरफ से? नहीं, अभी ऐसी नहीं है। हालांकि हमने केंद्र में ये मसला रखा है केंद्र सरकार के समक्ष, और जो हमारे सड़कों के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे भी हमने फरियाद की है। उनको भी कहा है कि स्टेट को आपदा घोषित स्टेट करें ताकि तुरंत यहाँ पर राहत का काम हो, और जो आंकड़े उन्होंने दिए राहत के कि हम ये राशि दे रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए अभी हमें और प्रयास करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करना पड़ेगा, गृह मंत्री से भी ये फरियाद करनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी वो हिमाचल प्रदेश की स्थिति को देखते हुए हमारे को तुरंत राहत दें। बिल्कुल प्रतिभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश की व्यवस्थाएं पटरी पर लौटे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कुछ कहते नजर आए वो सुनाते हैं। ये गांधी ये बात, एक पेड़ को देखता रहे, ये पेड़ को एक आदमी एक पुलिस वाला पेड़ को देखता रहे, ऊपर से देखना है, ये जो पेड़ आते हो भागे। हाँ जी पूरे राज्य में आप मीटिंग को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसा आपने कहा 24 घंटे के दौरान 21 लोगों की रेस्क्यू एंड रेस्टोरेशन कितना चैलेंजिंग है आज के लिए? देखिए, इस समय तो हमारे को जीवन बचाना बहुत चैलेंज है। मैंने सभी से अनुरोध किया कि अगले 2 दिन तक हमारे लैंडस्लाइड से रास्ते खुलेंगे, और सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हिमाचल की जनता से कि वो घरों में रहें, नदी नालों के पास ना जाएं, जहां लैंडस्लाइड वाला एरिया वहां ना जाएं, और जहां लैंडस्लाइड की संभावना है उस दृष्टिकोण से वो दूर रहें। इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम जो स्थिति है उस पर काबू पा सकेंगे, और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इस भारी बारिश रुके तो हम रिस्टोरेशन का कार्य कर सकें। हुआ था, पर अभी तक मुझे जो लगता है कि इस बार काफी जिंदगियां, काफी जानें हमें छोड़कर चली गई हैं। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सभी लोगों से घर में रहने की अपील की गई है, बेवजह घरों से बाहर न निकले। शिमला में बारिश ने फिर से एक तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। बालूगंज में मंदिर को नुकसान पहुंचा तो वहीं मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए पहुंचे हैं, जिम्मेदारी समझते हुए पहुंचे हैं कि उन्हें वहां पर मौजूद होना भी चाहिए। सभी लोगों से घर में रहने की अपील की गई है क्योंकि हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शासन के साथ साथ प्रशासन भी लगा हुआ है। बालूगंज में मंदिर को नुकसान पहुंचा, मंदिर बताया गया। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध सिंह जी, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो इस समय देखा जा रहा है, कहा जाए कि दोहरी मार हिमाचल प्रदेश पर पड़ रही है। जैसे ही व्यवस्थाएं पटरी पर लौटती हैं फिर प्रकृति की मार पड़ जाती है। ये बड़ी दुखद बात है, पर नेचर के आगे किसी का बस नहीं चलता। और आज क्योंकि 3 दिन से कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है नॉन स्टॉप, ठीक है, और शिमला शहर में क्योंकि कुल्लू, मनाली, मंडी, चंबा में तो पहले बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और शिमला में इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। अब जो है 3 दिन की बारिशों से बहुत बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। आज सुबह ही जो है शिव मंदिर, क्योंकि आज शिवरात्रि है और वहाँ
पिठे भंडारा बनाने के लिए उसी समय जो है एक पहाड़ जो है मंदिर के ऊपर गिरा है, जिसमें करीबन 25 से 30 आदमी जो बताए जा रहे हैं वो दबे हैं। कुछ एक को निकाल लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी खुद मौके का निरीक्षण करने पहुंच गए हैं और उन्होंने बचाव कार्य में तेजी लाने को कहा है। न केवल बालूगंज की मैं बात करूंगा या समरिल की बात करूंगा, शिव मंदिर के ऊपर जो बहुत त्रासदी हुई है, इसके अलावा जो सर्कुलर रोड देखेंगे आप, चाहे न्यू शिमला देखेंगे, पंथा घाटी देखेंगे, हाई कोर्ट के पास देखेंगे, ओक ओवर के पास देखेंगे, विकासनगर में हमारे बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। वहाँ करीबन दर्जनों पेड़ जो हैं इकट्ठे घरों के अंदर घुस गए हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक कि जो हमारे स्पीकर साहब का घर है जो शिफ्ट हुए थे, तो जो है एक पेड़ जो है वो गिरा है और विक्रमादित्य जी का जो ऑफिशियल रेजिडेंस मिला है उसके ऊपर भी जो पेड़ गिरा है और घर के अंदर घुसा है। तो नुकसान अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। आर्थिक के साथ साथ जान का भी जो है इस समय जो नुकसान जो है हो रहा है, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि बारिश रुके और जीवन दोबारा पटरी पे आए। ठीक है अनिरुद्ध सिंह जी, देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई है, हिमाचल प्रदेश में पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। कुल्लू की बात करें, मंडी की बात करें, शिमला को आप इस समय देख रहे हैं, और अब एक बार फिर से प्रकृति की जो मार पड़ी है, एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने, प्रशासन के सामने भी। अनिरुद्ध जी देखिए, प्रशासन पूरी तरह तैयार है इस क्योंकि बारिशों को की वार्निंग जो है, चेतावनी पहले ही आ चुकी थी। प्रशासन पूरा तैयार था कि कोई सड़क अगर बंद होती है विद इन हाफ एन आवर 1 आवर जो है वो सड़क खुल रही थी। लेकिन जो पिछली रात जो बारिश हुई है, अब कल सुबह से लेकर जो बारिश हो रही है, पिछले कल सुबह से लेकर और पिछली कल रात बहुत तेज बारिश जो है नॉन स्टॉप चली है, उससे बहुत बड़ा कहर जो है बरपा है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, सारे एसडीएम, पूरी पुलिस फोर्स, सारे प्रशासन के तहसीलदार से लेकर सारे लोग सड़कों के ऊपर हैं और लोगों की जो मदद के लिए कहीं कुछ कॉल आती है तो एकदम वहाँ पे पहुंच रहे हैं। चलिए अनिरुद्ध जी, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं जाने भी गई हैं। आर्थिक नुकसान तो चलो फिर भी देखा जाती है, लेकिन कहीं जाने गई हैं, उनको झेल पाना एक बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति भी हुई है। आपको लगता है आने वाले समय के लिए जो दिया गया है अलर्ट, उसके लिए तैयार नजर आता है हिमाचल आपको? ये डिजास्टर जो होता है वो नेचुरल क्लाइमेटी जो है बोल के तो आती नहीं है। प्रशासन पूरी तरह तैयार है, कहीं पे कोई नुकसान हो तो इमीडिएटली वहाँ राहत पहुंचाई जा रही है। लेकिन जो जान का लॉस है, मैं समझता हूँ ये सबसे दुखद बात है। आर्थिक लॉस तो फिर भी इंसान पूरा कर लेता है, पर जान का लॉस कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। जो क्षति पूरे परिवार को पहुंचती है उससे वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। हमारी संवेदनाएं जो लोग गए हैं उनके साथ पूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, खबरें अभी तक के साथ आप जुड़ चुके हैं और फिलहाल शिमला में जो हो रहा है वो आप अपनी आंखों से देख भी रहे होंगे। हम भी आपको बता दें कि तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, किस तरीके से देखते हैं सर इसे आप? बहुत दुखद है। पिछले 24 घंटे में जिस तेज गति के साथ बरसात हुई है उसके कारण, चाहे वो मंडी हो, कुल्लू हो, चाहे वो सोलन हो, सिरमौर हो, शिमला हो, सभी जगह के ऊपर भयावह नुकसान हुआ है। मैं इस समय सिरमौर जिला के बर्मा पापड़ी नामक स्थान पर खड़ा हूँ, दलदल में हूँ, जहाँ पर कल बादल फटा है और एक महिला का शव ढूंढने का प्रयास हो रहा है। 40 बच्चों को कल रेस्क्यू किया गया है। 7 डेड बॉडीज सोलन विधानसभा क्षेत्र के ममलीग पंचायत के अंदर रिकवर कर ली गई हैं। संभवतः कुछ और भी लोग उसमें मलबे में दबे हैं। ये जो भयानक स्थिति है ये बहुत दुखदाई है। भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरी तरह से इसमें दुख की घड़ी में जो परिवार संतप्त है उनके साथ खड़ा है। हमने आज जो हमारे विभाजन विभीषिका के कार्यक्रम थे उन्हें और स्थगित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं, सब लोग राहत स्थान पर पहुंच करके मदद करें। ठीक है राजीव जी, आपकी तरफ से जितनी बातें कही गई हैं, कार्यकर्ताओं को आपने लगाया कि अभी फिलहाल मदद की जानी चाहिए, एक अच्छी बात है। अभी राजनीति सही तरह होकर एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, लेकिन प्रदेश सरकार ये कह रही है कि बीजेपी को एक प्रयास भी करना चाहिए कि केंद्र से भी गुजारिश करे कि हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद की जाए। जितनी मदद की जानी चाहिए भरपूर मिल नहीं रही है, ये बात भी कह रहे हैं।
बार कांग्रेस का, बार बार सरकार का ये कहना हाँ ये उचित नहीं है। माननीय ठीक है। गडकरी जी का आना, गंभीरता के साथ सारी सड़कों को रिक्यूप करने के लिए धनराशि देना, एनडीआरएफ की मदद करना, ठीक है। एसडीआरएफ की मदद करना, मिलिट्री की मदद करना और लगातार राशि हर हफ्ते रिलीज करना, ये सब कुछ लगातार चला हुआ क्रम है। हमारे नेतागण केंद्र में जाकर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित भाई शाह जी, नितिन गडकरी सबसे मिल रहे हैं और मिल करके उन्हें वास्तु स्थिति से अवगत कराते हुए और स्वयं जयराम ठाकुर जी दिल्ली 2-3 बार जाकर के विषय रख चुके हैं, अनुराग ठाकुर जी और हमारे सांसदगण लगातार इस बात की चिंता कर रहे हैं। हमें सबको आज की इस त्रासदी के समय पर केवल नुक्ताचीनी ना करके और सबको लग करके समाज का सहयोग करना है। चलिए ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और बातचीत की, आपने खबरें अभी तक कुछ समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी है और लेकिन अभी शिमला में जो हुआ उस पर सभी की निगाहें, पूरा शासन प्रशासन इस समय शिमला में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि मंदिर ढह गया और साथ ही साथ 20 से 25 लोग हताहत हुए। अभी जिंदगियां भी मलबे के नीचे फंसी हुई हैं। शायद इंतजार लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि कब उन्हें मलबा हटा के बचाया जाए। सच मानिए हिमाचल प्रदेश में जो कहर है वो पिछले कई दशकों से ज्यादा है। खबरें अभी तक पर बोले राजीव बिंदल, कहा बहुत भयावह स्थिति हुई है। 7 डेड बॉडी सोलन में रिकवर कर ली गई। तो वहीं कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल अभी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद भी थे और वो भी ये कहते नजर आए कि शिमला में जो हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही आपको बता दें कि शिमला में इस समय जो घटना हुई है वो घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। बहुत से लोग इसमें अंदर है होने की संभावना है। मान्यवर इसमें बहुत से लोग अंदर होने की संभावना है, इसीलिए ऑनरेबल सीएम वहाँ साइड पे खड़े हैं। शिव बावड़ी समर हिल जो शिमला का वेस्टर्न साइड है वहाँ पे हैं और वी हैव रिक्वेस्टेड आर्मी आल्सो टू गिव अस सम मोर ट्रूप्स, यू नो, and our NDRF and our local people and local army also have come, but there are more people inside the temple which are under the debris. So let's see, we are trying to take them out. Then we should go to this very घटना जो गांव जुडोन में हुई है ना। ठीक है धनीराम जी, अभी फिलहाल मौके पर आप मौजूद हैं, क्या लगता है कितनी जानों को नुकसान हुआ है इसमें? देखिए एक ही शब्द सामने हमारे आया, लेकिन जैसा अंदर जो श्रद्धालु है, ये आखिरी सोमवार का दिन है ना, तो आखिरी सोमवार के होने की वजह से इसमें ये शिव मंदिर है। बहुत पहले शिव मंदिर बिलासपुर ने बनाया था, ये बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा पुराना मंदिर है। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेट के आज चौथे सोमवार के दिन, आखिरी सोमवार के दिन ऐसा हुआ, ये यज्ञ और हवन में बैठे लोग थे, जब एकदम बहुत बड़ा मैसिव सॉर्ट ऑफ लाइट केम और इसीलिए हम खड़े। हम आशंका ये है कि कुछ लोग जीवित है अंदर, उनकी जान रक्षा हो सकती है, इसलिए सारी की सारी फोर्सेस लगा दी। जो खड़े पुलिस में अंदर हम लोग सीएम ने निर्देश दिए तुम भी लग जाओ। वी आर ट्राइंग के डेब्रिज क्लियर हो और जितने कोई बच सके तो उनकी तरफ है। संभावना के अंदर 25-30 से भी ज्यादा संभावना है अंदर। बहुत बड़ा स्लाइड आया है एंड वी आर ट्राइंग स्टैंडिंग है। इसके बाद हम लोगों को एयरपोर्ट के आगे जाना, गांव जोडोन शहरी के पास एयरपोर्ट के आगे, वहाँ 7 शब्द निकाल दिए गए। वहाँ भी वैसा ही कुछ घटनाक्रम घटा है जो मुझे अच्छी वजह से लेके मैं सभी को बता रहा हूँ कि कैसे पहुंचे वहाँ जल्दी। हमने बाकी लोग भेज दिए, एसडीएम प्रशासन चला गया, उनको इनिशियल जो हटाया था वो भी ऑर्गेनाइज कर दी, तो सब कुछ है। यहाँ सीएम साहब खुद खड़े हैं और ठीक है। चलिए धनराम जी, हम भी यही दुआ करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा है जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले, जो जिंदगियां अब फिलहाल जूझ रही हैं उन्हें जल्द से जल्द बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया धनराम शांडिल जी जुड़ने के लिए। तो अब कई जिलों में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो दिया गया, लेकिन उससे पहले शिमला में अभी जो हो रहा है उस पर सभी की निगाहें हैं। बड़ी जानकारी खबरें अभी तक पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल, ये ऐतिहासिक पुराना मंदिर है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कुछ लोग जीवित हैं अंदर
उन्हें बचाने को लेकर लगातार कवायद है। अब सारी फोर्स अंदर है, सारी फोर्स अंदर लगी हुई है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। सीएम साहब खुद यहां पर मौजूद हैं, हम खुद यहां पर मौजूद हैं। ये बात भी उन्होंने कही है खबरें अभी तक से बातचीत में कि हम खुद यहां पर मौजूद हैं, पल पल का जायजा लिया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को क्या लेकर स्थिति बनी हुई है उसका जायजा लिया जा रहा है। सारी फोर्स तैनात कर दी गई है। प्रशासनिक अमला पूरा इस समय वहां पर एक टके लगाए इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर आंख लगाए देख रहा। बाकी हमारे 7-8 बच्चे हैं, वो भी यहीं हैं सारे। तो 20 से 25 लोग, 15 से 20 के लोग के बीच में लगभग होंगे अंदर। ये कितने बजे की बात है? ये कोई 7 बजे से पहले की बात है। हमें 7 बजे फोन आया है घर, तो हमारे बेटे जो है वो 6 बजे के करीब अंदर आ गए थे। वो सारे अंदर आ गए थे बच्चे, हमारे गांव के कम से कम 6 बच्चे हैं यहाँ जो अंदर आए हुए हैं। अब कुदरत है, कुदरत ने क्या करना है, ये तो जो होना था हो चुका है। जो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वहीं लोग परेशान हैं, लोगों की आंखें नम हैं, क्योंकि लोगों ने अपने कई घर के मेंबर्स को खो दिया। जिन लोगों की जान गई उसमें न जाने कितने परिवारों के लोग होंगे, कितने परिवारों से जुड़े हुए लोग होंगे। उनकी जान गई, उन परिवारों की आंखें नम हैं जो सुबह मंदिर जाने के लिए निकले थे, अपने घर से मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए निकले थे पूरी आस्था भाव के साथ। अब उनके परिवारों को यह पता चला है कि यह दुर्घटना हो गई और इस दुर्घटना में उनके घर वालों की जान चली गई। ये एक मार्मिक तस्वीर भी से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि लोग वहां पर रो रहे हैं, जिनके परिजन इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। वो लोग परेशान हैं, प्रशासन लगा हुआ है, सरकार के नुमाइंदे वहां पर हैं, जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि आप तस्वीरें देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। हम खबर आपको बता रहे हैं, खबर आप देख रहे हैं, लेकिन अंदाजा वो लोग लगा सकते हैं जो इस समय हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं और इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा था इस पूरे हादसे को, अभी से थोड़ी देर पहले सुनाते हैं आपको। शिमला में आज सुबह 8:30 बजे के करीब, 8 बजे के करीब शिव मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ और अभी तक 5 शवों को निकाला जा चुका है। आज सावन मास का अंतिम सोमवार है। सभी लोग शिवलिंग पर पानी चढ़ाने आते हैं। काफी लोगों की संख्या यहाँ बताई जा रही है। 20 से 25 लोगों के दबे होने की खबर है। हमारा प्रयास है सेना द्वारा, पुलिस द्वारा, एनडीआरएफ की टीम द्वारा कि जो दबे हुए लोगों में से कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके। इस बार की बारिश ने पिछले 24 घंटे में ऐसा कहर बरपाया है। पिछली बार की जो आपदा थी उसने हमारी संपत्ति और संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, पर जिंदगियां को कम नुकसान हुआ था। पर अभी तक मुझे जो लगता है कि इस बार काफ़ी जिंदगियां, काफ़ी जानें हमें छोड़कर चली गई हैं। सुबह तक 21 मौतों की पुष्टि हुई है और शाम तक अभी हमने कितनी मौतें और होंगी जो खबरें मिल रही है मैं उसके बारे में आपको शाम को यही बता सकता हूं। मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कल 15 अगस्त है, कि अभी आप 15 अगस्त की तैयारी के सिलसिले में ना जाकर जिंदगियों को बचाने का कार्य करें। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पहले से आ चुके हैं, उपस्थित है, और मैं समझ रहा हूँ कि अब इस आपदा की किसी को ये नहीं था कि ये भी स्थिति हो जाएगी, लेकिन बादल फटने के नाते ये स्थिति हो गई है। फिर भी प्रशासन पूरी तौर पर लगा हुआ है और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी घटनाएं घट रही हैं, प्रशासन त्वरित गति से होकर के मार्ग भी खुलवा रहा है और आपदा पर लोगों को राहत भी देने का प्रयत्न कर रहा है। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी आपदा हिमाचल ने कभी नहीं देखी होगी जो इस बार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन तत्परता के साथ लग करके उसको कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ है, सभी मंत्री हैं, हम लोग भी यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं। अब ऐसी आपदा को
रहे हैं। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरह से प्रकृति का प्रकोप इंसानों पर कहर ढाता है। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि हिमाचल में एक बार फिर से मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। आते हैं, मुझे लगता है कि 20-22 जिंदगियां और दबी होने की संभावना है। प्रयास ये है कि हमने आर्मी को बुला लिया है, एसडीआरएफ को बुला लिया है, एनडीआरएफ को बुला लिया है और कुछ जीवन बच सके। इस बार के पिछले 48 घंटे और पिछली 24 घंटे की बारिश ने जान मान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। पिछली बार की आपदा में हमारी संपत्ति और संपदा को नुकसान हुआ था। इस बार की आपदा में काफ़ी जिंदगियां हमको छोड़कर चली गई है। शाम तक पूरा आंकड़ा हम बता सकते। खतरा अभी भी बना हुआ है पूरे राज्य में, किस तरह से हालात? कल हमारे आज़ादी का दिवस है। मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है कि सबसे पहले इस आपदा और इस कहर से निपटे और इस दृष्टि से मैंने अपना जो कार्यक्रम है, जो मंडी में मीटिंग थी वो भी कैंसिल कर दी है। मनाली मैंने आज जाना है, पर मैं पहले यहाँ जो लोगों की जिंदगियाँ फंसी है उनको मॉनिटर करने के बाद, खुद रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के बाद ही आगे का कार्यक्रम बनाऊंगा। 15 अगस्त के जितने भी कार्यक्रम क्या वो स्थगित किए जाएंगे? नहीं, अभी देखिए आज़ादी का दिवस है, उसको स्थगित नहीं किया जाता। हम इस चुनौती का सामना भी करेंगे और उन वीर सपूतों को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमें देश की गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाई है, वो भी हम करेंगे। लेकिन पहले जीवन बचाना अभी मकसद है। अभी 15 दिवस के लिए हमारे पास 18 घंटे हैं। पहले उन जीवन को बचाएंगे और 15 दिवस को भी हम वो झंडा फहराएंगे। देश में ये कहर फिर से बरपा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौके पर हैं। बालूगंज में मंदिर को नुकसान पहुंचा है, मलबा गिरा है, कई जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। हमारे लिए बहुत चैलेंज है। मुख्यमंत्री का बयान, शाम तक पूरा आंकड़ा बता सकते हैं, लेकिन अभी भी 20 से 22 जिंदगियां मलबे में दबी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आगे के कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। मंडी भी पहुंचना था, मंडी का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर